अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशराक और मैं हूं अन्वेशा सलीम। बजट पेश होने के बाद स्टॉक मार्केट में बुल राज बरकरार है। 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 1,24,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। मजीद जानते हैं कफील अहमद से। जी कफील। बजट के बाद स्टॉक मार्केट में मुतवक्की था कि मार्केट दहाई जो है वो लेवल अबूर करेगी और ये हुआ। आज एक नया रिकॉर्ड मार्केट में बना और मार्केट 1,24,000 का जो लेवल है वो अबूर करने में कामयाब हुआ। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मेरे साथ स्टॉक एनालिस्ट शहरियार भट्ट मौजूद हैं। शहरियार साहब, मार्केट मुतवक्की थी कि ये आज जानी है इस तरह? देखिए, काफ़ी अच्छा बजट आया पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर बात कर लें, क्योंकि रूमर्स पहले गर्दिश कर रही थी, काफ़ी खदशात थे कि स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली कोई टैक्स लगा दिया जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स को इंक्रीज़ किया जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए स्पेसिफिकली कोई टैक्स आयद नहीं किया गया। फिर हमने देखा कि जो डिमांड की जा रही थी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से, गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दिया है, जिसका सिक्लिकल स्टॉक्स पर काफ़ी मुस्बत असर पड़ा है। आज देखा आप सुबह कारोबार के आगाज़ से ही सीमेंट स्टील के स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई के ऊपर बढ़ना शुरू हो गए और एट द एंड ऑफ द डे हम देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यू बढ़ रही है और इसी तरह अगर मुस्बत खबरें आती रहेंगी तो ये मार्केट के ट्रिगर्स बनेंगे और मार्केट फर्दर अपसाइड पे आपको नजर आएगी कि नया हाई रिकॉर्ड बनाए 1,24,040 के लेवल तक मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट इजाफे के बाद ट्रेड हुई है और जो तज्जियाकार है उनका यही कहना है कि मार्केट्स में नए रिकॉर्ड्स बनने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी, पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 अरब रुपए कार्बन लेवी आयद कर दी गई है। ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए बुरी खबर है। घर बैठे सामान मंगवाने पर अब 18% सेल्स टैक्स लगेगा। बैरून मुल्क से फ्रीलांसिंग या सोशल मीडिया के जरिए कमाने वालों पर इजाफी टैक्स लगेगा। बजट में इजाफी टैक्स नहीं लगाया गया। मोहम्मद औरंगजेब का बड़ा दावा, पुराने टैक्सेस का रिवाइवल हो गया। ऑनलाइन खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज दे दी गई। वजीर खजाना ने कहा, डिजिटल मार्केट प्लेसेस ने तेजी से तरक्की की है। कोरियर और लॉजिस्टिक्स खिदमात फराहम करने वाले इदारे 18% की शरह से इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल्स टैक्स वसूल करके जमा कराएंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और कोरियर सर्विस मुहैया करने वाले डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पहुँचाने पर टैक्स काटेंगे। कस्टम ड्यूटी की स्लैब कम करके 4% की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा कस्टम ड्यूटी की हद 20 से कम करके 15 की जा रही है। 4 साल में एडिशनल कस्टम ड्यूटी और 5 साल में रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर देंगे। 4 साल में इजाफी कस्टम ड्यूटी, ACDs का खात्मा, कुल 4 कस्टम ड्यूटी स्लैब्स 0%, 5%, 10% और 15%। रेकॉर्डिक मंसूबे से 75 अरब डॉलर्स हासिल होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि रेकॉर्डिक में तांबे और सोने की कानें हमारे मुस्तकबिल का अहम असासा है। रिकोडेक में वाक़े तांबे और सोने की कानें हमारे मुस्तकबिल का एक अहम असासा है। इस मंसूबे की मुतवक्का कानकुनी की मुद्दत 37 साल है, जिसके दौरान मुल्क को 75 अरब डॉलर से ज़ायद के कैश फ्लो इंशाल्लाह हासिल होंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद कर दी गई। फार्मास्यूटिकल के खाम माल पर ड्यूटी और टैक्सों में 5% कमी। मुकामी गाड़ियों के इंजन की इंपोर्ट पर ड्यूटी 5% कम कर दी गई। हुकूमत ने टोकन किस्म का रिलीफ दिया है। हमारा मुतालबा था कि 2022-23 के टैक्स रेट को बहाल किया जाए। सैलरी क्लास अलाउंस के नासिर हुसैन तेबानी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा कि टैक्स देना सिर्फ सैलरीड क्लास की जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। 3 साल में 30 से 40% टैक्स रेट बढ़ा दिया गया और सिर्फ 1 से 1.5% की कमी की गई। टोकन रिलीफ दी है गवर्नमेंट ने और उसके साथ जो हमारे मुतालबात थे कि जो टैक्स 2022-23 के रेट है वो बहाल किए जाएं। जो टैक्स क्रेडिट मिलता था लोगों को, सिर्फ सैलरी क्लास को नहीं और लोगों को भी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने का, एजुकेशन फीस वगैरह का, उसकी भी रिलीफ बहाल किए जाए। वो रिलीफ नहीं बहाल किए गए, तो जो इफेक्टिव इम्पैक्ट इन रिडक्शन वो शायद 1 से 1.5% से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो इम्पैक्ट जो कैलकुलेशन अभी सामने आई है उसके हिसाब से तकरीबन 7,000 रुपये कम का इम्पैक्ट आ रहा है लोगों की टैक्स सेविंग में। यानी कि जो पिछले 3 सालों में 30 से 40% टैक्स रेट बढ़ाया गया, उसमें शायद 1-1.5% की कमी कर दी गई है। तो बिल्कुल जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम रिलीफ मिला है। बजट में कराची में पानी के मंसूबे के सिर्फ 3.2 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि डिमांड 40 अरब रुपए थी। K4 बंद हो गया तो पानी बेचने वालों की चांदी हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिब जफर की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा बजट एक बार फिर अल्फाज का गोरख धंधा है। तालीमी बजट कम करके मुल्क के नौजवानों को तालीम से दूर कर दिया। मुतालबा किया कि कराची के लिए 500 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा जाए। इस बजट में 3.2 अरब रुपए हैं, यानी 2.5%। आप कराची को जो पूरे मुल्क को चला रहा है, आप उसको ज़कात पे रखा रहे हैं। K4 के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जो डिमांड की गई थी, वो 40 अरब रुपए थी। लेकिन अब आपके जो एक्शंस हैं, जो बजट रखा गया है, इससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि आप इस मंसूबे को भी वाइंड अप करने जा रहे हैं। हुक्मरानों की नाअहलियाँ और शहर कराची के लोग इस नाअहली को भुगत रहे हैं। शहर कराची के लोगों के लिए इस वफाकी बजट में अगर कुछ हो सकता था तो वो K4 के मंसूबे पर रकम रखी जा सकती थी। आपने वो रकम नहीं रखी। हुकूमत ने एक काम और भी किया कि आला तालीम के बजट में जो पहले 65 अरब रुपए था, उसको 39.5 अरब रुपए। और छोटी गाड़ियां सस्ती नहीं, मजीद महंगी हो गई हैं। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंच का कहना है कि एक हफ्ता कबल दावा किया गया था कि गाड़ियां सस्ती होंगी, लेकिन अब 660 से 850 सीसी गाड़ियों पर GST 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जिससे कीमत में तकरीबन 1,60,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। सिर्फ छोटी गाड़ियां ही नहीं बल्कि मोटरसाइकिल पर भी टैक्स लगा दिया गया है। सीसी से 850 सीसी गाड़ियां थी, उनके ऊपर GST 12.5% था, वो 18% कर दिया जी। इसका मतलब ये है कि 660 सीसी गाड़ी है जो कि एंट्री लेवल कार है, उसकी प्राइस के ऊपर तकरीबन 1,60,000 रुपए बढ़ जाएगा। ना सिर्फ ये कि छोटी गाड़ी, बल्कि जो मोटरसाइकिल वाले भी हैं और आप और मैं जो भी हैं, हर किस्म की कम्यूट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। उसको पेट्रोलियम लेवी के नाम पे आपको दिया जाए या कार्बन लेवी के नाम पे दिया जाए। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि 2.5 रुपए जो है फी लीटर, मैं आप मोटरसाइकिल चलाने वाला, जहाज चलाने वाला हर बंदा रिगार्डलेस विद एबिलिटी टू पे, उसके ऊपर लग गया 2.5 रुपए फी लीटर, जिसको उन्होंने कहा ये कार्बन टैक्स है। अमरीकी सदर ट्रम्प ने मसला कश्मीर पर सालसी का इंदिया दे दिया है। ये बात बाइस हैरान को नहीं होगी कि सदर ट्रम्प इस तनाज़े को हल करने के लिए पेशरफ करें। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्राउस कहती हैं सदर ट्रम्प नस्ली इख्तलाफात, नस्ली जंगें ख़त्म कराना चाहते हैं। अमरीका ने गुज़िश्ता माह भारत और पाकिस्तान के दरमियान 4 रोज़ा तनाज़े में जंग बंदी के लिए मुदाखलत की थी। मसला कश्मीर के हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप ने किरदार अदा करने का इशारा दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अगर अमरीकी सदर भारत के जेर कब्जा कश्मीर के मामले पर सालसी की कोशिश करते हैं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। टैमी ब्रूस ने कहा कि हम सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि सदर ट्रंप जो भी कदम उठाते हैं, इसका मकसद मुल्कों के दरमियान नस्ली इख्तलाफात को हल करना और नस्ली जंगें खत्म करना है। टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप वो वाहिद शख्स हैं जो कुछ इन लोगों को बातचीत करने की मेज पर लाने में कामयाब रहे हैं। कायद की सड़कों पर खूनी खेल जारी है। अब्दुल्ला कॉलेज के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 2 नौजवान जाँ बहक हुए। लवाहिकीन गम से निराल हैं। जाँ बहक दोनों नौजवान बचपन के दोस्त थे। भाई के मुताबिक दोनों खाना खाकर वापस आ रहे थे कि हादसा पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद काशान से बात कर लेते हैं जो मुतवफ़ी के भाई के हमरा मौजूद है। क्या मौक़िफ़ है मुतवफ़ी के भाई का काशान? जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वाटर टैंकर ने 2 नौजवानों की जान ले ली है। इस टाइम पे मैं छिपा सर्च खाने पर मौजूद हूँ। यहाँ उनके भाई मुतवफ़ी ज़ुफ़ैर के भाई लाश वसूल करने यहाँ पर पहुँचे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। क्या कहना चाहेंगे? बस सर हम क्या बोले, बस हमारा तो भाई नहीं रहा, इससे बड़े दुख की और क्या बात होगी हमारे लिए। वो खाना खाने के लिए गया था, वापसी आ रहा तो ये हादसा पेश आ गया उसके साथ। तो फिर हमारे को रात को 10:30-11 बजे घर पे कॉल आई है उनकी, जो और साथी थे उन्होंने कॉल करी हमारे को कैसे ऐसा हादसा हुआ। जब हम अब्बासी पहुँचे तो हमारे दोनों भाई समझ लो एक्सपायर हो चुके थे। ज़ुबैर क्या काम करते थे? दूध की दुकान पे काम करते थे। दुकान में ये दोनों बचपन के दोस्त थे? जी काफ़ी अरसे से दोस्त यार, 7-8 साल तो होगा मेरे ख्याल से। जी आप लोग कहाँ के रिहायशी थे? अल्ताफ नगर के। तो ये दोनों कहाँ से क्या करने के लिए? बात गए थे खाना खाने के लिए, तो वापसी जब आ रहे थे ना तो ये बोर्ड ऑफिस के करीब यहाँ पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।